वॉच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के सभी जिलों में संचालित निजी कोचिंग संस्थानों पर अब सरकार की नजर और सख्त होने वाली है। विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल लंबे समय से निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन, उनकी कार्यप्रणाली और विद्यार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को नई नियमावली तैयार करने और कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश लागू करने का निर्देश दिया है। नए निर्देशों के अनुसार अब बिहार के सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों का पूरा विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इससे विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों की बेहतर निगरानी हो सकेगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन के पास छात्रों से जुड़ी आवश्यक जानकारी उपलब्ध रहेगी। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों के लिए निर्धारित शिक्षण अवधि के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। यानी जब स्कूल और कॉलेज की नियमित कक्षाएं चल रही हो, उस दौरान कोचिंग संस्थान छात्रों को पढ़ाने के लिए क्लास नहीं चला सकेंगे। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नियम उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अपनी नियमित स्कूल या महाविद्यालय शिक्षा पूरी कर ली है, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे या उच्च शिक्षा पूरी कर चुके छात्र छात्राओं के लिए यह व्यवस्था अलग होगी। इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर शिक्षा विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। सम्राट चौधरी ने अपने संदेश में लिखा कि सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा और इसके साथ ही स्कूल और कॉलेजों के लिए निर्धारित शिक्षण समय के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपनी नियमित स्कूलिंग या महाविद्यालय शिक्षा पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि शिक्षा विभाग को इस संबंध में विस्तृत नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सम्राट चौधरी ने अपने संदेश में यह भी दोहराया कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है। सरकार के इस फैसले को शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि शिक्षा विभाग नई नियमावली कब तक तैयार करता है और इन निर्देशों को जमीन पर किस तरह लागू किया जाता है। वहीं यह भी देखना दिलचस्प होगा कि निजी कोचिंग संस्थान इन नए नियम को किस प्रकार अपनाते हैं और विद्यार्थियों पर इसका क्या असर पड़ता है। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें वॉच न्यूज के साथ।